हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अलार अकेडमी। जैसा कि हम चैप्टर 8 कंप्लीट कर चुके हैं, ब्लड रिलेशन का है। आज हम चैप्टर 9 करेंगे, ऑर्डर अरेंजमेंट। ओके, ऑर्डर अरेंजमेंट मतलब आप किस ऑर्डर को, उसको कैसे हम अरेंज करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें उसको अरेंज करना है कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, कौन किससे आगे है, कौन किससे पीछे है। ये कुछ पजलिंग क्वेश्चन दिए होंगे, उसको हमें अरेंज करना है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है हमें। ओके, और एक ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक तो ऑर्डर अरेंजमेंट आएंगे, एक नंबर वाले आएंगे कि आपका जो क्लास में रैंक है वो स्टार्टिंग से 15 रैंक पे है, लास्ट से 14 रैंक पे है, तो आप क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। अगर आपकी क्लास में दूसरे क्वेश्चन आएंगे कि आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं। अगर आपके स्टार्टिंग से 12th रैंक है तो आप पीछे से कौन सी रैंक होगी आपके। ऐसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हम। इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए, ए इज टॉलर देन बी। ए इज टॉलर देन बी यानी ए है वो बी से बड़ा है। तो ए बड़ा है बी से, तो ए इज टॉलर देन बी। तो जो बड़ा है उसको हम ऊपर लिख लेंगे, ए इज टॉलर देन बी। इट मीन्स क्या हुआ, ए है वो बड़ा है बी से। C इज टॉलर देन D। अब C इज टॉलर देन D। अब हमें ये तो पता है कि C है वो D से बड़ा है, बट ये नहीं पता कि ये A और B के साथ इनका क्या रिलेशन है। तो हम C और D को साइड में रख लेंगे एक बार, क्योंकि हमें जब तक C और D, A और B के साथ कुछ रिलेशन नहीं पता चलेगा, तब तक हम न तो C और D को ऊपर लिख सकते हैं और न ही C और D को हम नीचे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है B इज टॉलर देन C। B है वो C से बड़ा है। देखिए, अब B है ना वो C से बड़ा है, तो C यहाँ पे आ जाएगा और D यहाँ पे आ जाएगा। D क्यों आ जाएगा, क्योंकि C इज टॉलर देन D और B इज टॉलर देन C। अब देखिए, ओके, हु इज इन द टॉलेस्ट। इन सब में टॉलेस्ट कौन है, सबसे लंबा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो जो ऊपर है वो A आ गया। अब क्वेश्चन को जब आपकी एक बार ऐसे ऑर्डर अरेंज हो जाता है ना, आपने ये ऑर्डर अरेंज कर लिया है, उसके बाद क्वेश्चन को आप एक बार फिर से रीड कीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन को रीड करते चलिए और अपना जो आपने जो ऑर्डर अरेंजमेंट किया है उसको देखते चलिए। ए इज टॉलर देन बी। क्या ए यहाँ पे बी से बड़ा है? यस है, करेक्ट। सी इज टॉलर देन डी। क्या सी डी से बड़ा है? यस है, सी भी डी से बड़ा है। बी इज टॉलर देन सी। क्या बी सी से बड़ा है? यस, बी भी सी से बड़ा है। हु ऑफ देम इज द टॉलेस्ट। सबसे टॉलेस्ट कौन है, तो यहाँ पे ए हो गया। सबसे शॉर्टेस्ट पूछा, सबसे छोटा पूछा जाए तो डी हो जाएगा। सेकंड नंबर पे टॉलेस्ट कौन है? बी है। तो आपको अगर अपने जो ऑर्डर है वो अरेंजमेंट ढंग से कर लिया, तो आपसे कितने भी क्वेश्चन पूछे जाए आप उनको करेक्ट कर सकते हो। क्लियर ये क्वेश्चन आपको? बिल्कुल आसान चैप्टर है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं और इससे इस चैप्टर से आपके फाइनल एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म आ जाते हैं। एक तो कंफर्म है, हो सकता है 2 भी आ जाए। तो इस चैप्टर को आपको ध्यान से समझना है। जो आपके क्वेश्चन में बोला जाता है वैसे आप बनाते चले जाओ। देखिए, एग्जाम्पल ही करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है इसमें, इन ए क्लास ऑफ बॉयज। बॉयज की एक क्लास में 10 में इज 38 फ्रॉम द लेफ्ट इन द क्लास ऑफ 62 स्टूडेंट। 10 भी है वो इज 38 फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से, अब देखिए आपका राइट किस साइड होगा, जिस हाथ से आप लिख रहे हो राइट हैंड से लिख रहे हो, तो राइट ये हो गया, लेफ्ट हैंड ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका राइट हो गया, हम आर लिख देते हैं। ये आपका लेफ्ट हो गया, हम अल लिख देते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ बॉयज 10 में इज द 38 फ्रॉम द लेफ्ट इन द क्लास। लेफ्ट से 38, लेफ्ट ये है तो यहाँ से 38 है, यानी लेफ्ट से इसका जो नंबर है वो 38 है। इन द क्लास ऑफ 62 स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे? टोटल स्टूडेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक 62 स्टूडेंट।
टोटल 62 स्टूडेंट है। व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द राइट, उसकी जो राइट से पोजीशन है ना वो क्या होगी। देखिए अब यहाँ से लेफ्ट से इसकी 38 पोजीशन है। अब इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल बिना फॉर्मूले के जनरली समझिए, कॉमन सेंस से समझिए कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं 62। ओके 38 तो यहाँ तक हो गई। 38 पे तो ये क्या नाम है, तन्वी यहाँ पे है, यहाँ पे 38 पे तन्वी। ओके यहाँ पे तन्वी है 38 पे, टोटल 62 स्टूडेंट है। अगर 62 में से 38 माइनस कर देते हैं हम, 62 में से 38 माइनस कर देते हैं, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 और 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, तो यहाँ से यहाँ तक कितने स्टूडेंट हो गए 24 स्टूडेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लेफ्ट से तो इसकी 38 पोजीशन है, इसकी राइट से पोजीशन कौन सी है। अब देखिए राइट से कौन सी है, अब यहाँ से 24 तो ये हो गए, 24 में तो ये नहीं है, 24 तो इसकी जो पोजीशन है इससे इस साइड है। ओके ये तो यहाँ पे है ना, यहाँ तक 24 है और ये जो तन्वी है वो यहाँ पे है, तो 24 तो यहाँ पे हो गई, ये तो इससे अगली है। 24 तो यहाँ पे हो गए, 24 तो इससे इस साइड है, उससे आगे कौन है तन्वी है, तो ये कौन सी होगी 25th हो गई। तो इस साइड से कौन सी पोजीशन होगी इसकी 25th हो गई। अब देखिए क्लास में आपका 4th पोजीशन है, फर्स्ट एग्जाम्पल लीजिए, सेकंड, थर्ड और 4th, आपकी 4th पोजीशन है। तो आपसे ऊपर कितने हैं 3 है ना, आपकी 4th पोजीशन है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपसे ऊपर 4 है, आपसे ऊपर कितने हैं 3 हैं, तो 4th पोजीशन आपकी है। उसी प्रकार इससे राइट साइड में 24 स्टूडेंट है, तो उससे नेक्स्ट कौन सी है 25 वाली तन्वी की है। इसी प्रकार यहाँ से इससे ऊपर 3 है और 4th पोजीशन इसकी है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर। तो इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्लियर आपका, यस और नो कमेंट कीजिए आप। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल और क्वेश्चन सभी करेंगे हम, प्रत्येक एग्जाम्पल और प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इन ए रो बॉयज, एक बॉयज की लाइन में ठाकुर इज 48 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 39 फ्रॉम द राइट। देखिए दो, ये हमने दो क्वेश्चन किए अभी तक, दोनों अलग अलग टाइप के हैं, थर्ड क्वेश्चन भी अलग टाइप का है। इन ए रो ऑफ बॉयज, बॉयज की एक रो है, यहाँ से यहाँ तक कोई एक रो है। ठाकुर इज, तो ये जरूर लिख लेना आप, ये लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। ठाकुर इज 48 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से कौन सा है 48 और राइट से कौन सा है 39, तो 48 तो लेफ्ट से है और 39 राइट से है। कौन है ये ठाकुर। अब देखिए ठाकुर तो एक है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ से तो 48 है, ये आ गया यहाँ पे ठाकुर। ओके यहाँ पे एक ठाकुर है और यहाँ पे 39 है, तो यहाँ से भी ये ठाकुर है। अब ठाकुर को यहाँ से 48 पोजीशन पे है, 48 में भी गिन रहे हैं, यहाँ से 39 है, 39 में भी काउंट कर रहे हैं हम। ठाकुर है तो एक, काउंट कितनी बार कर रहे हैं हम 2 बार। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम 48 और 39 को अगर ऐड करते हैं, 8 और 9 17, 1 कैरी 4 और 3 7 और 1 8, 87 हो गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ठाकुर को 2 टाइम ऐड किया गया है, दोनों बार काउंट किया गया है, बट ठाकुर क्या है, ठाकुर तो एक ही है, तो एक एक्स्ट्रा काउंट कर लिया हमने,
तो 1 जो एक्स्ट्रा वो माइनस कर देंगे, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 86 स्टूडेंट हो गए। बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन है वो कॉमन सेंस से कर सकते हो, आप हर रोज यूज करते हो। जैसे मैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं 1 2 3 4 5, अब देखिए आपकी जो रैंक पूछी जाए, आपकी ये रैंक है, आपसे पूछा जाए आपका कौन सा नंबर आया है, तो आपका 3rd नंबर आया है। आपसे आगे तो 2 ही है, आपका जो स्टार्टिंग से भी 3rd नंबर है और लास्ट से भी 3rd नंबर है, ठीक है। तीन आपका आगे से भी तीसरा नंबर है आपका और पीछे से भी तीसरा नंबर है। इट मीन्स तो 3 और 3 6 होने चाहिए, 6 होने चाहिए ना। बट जो तीसरा नंबर है आपका वो आगे से भी काउंट हो रहा है और वो पीछे से भी काउंट हो रहा है, वो तो आप एक ही, तो 1 एक्स्ट्रा वो माइनस कर देंगे, तो टोटल कितने हैं? 5 स्टूडेंट है। ओके, ऐसे क्वेश्चन तो आपने किए होंगे, ऐसे तो पजल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी अगर कोई क्वेश्चन आपका डाउट रह जाता तो आप उसी टाइम बता दीजिए कमेंट में, ताकि नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को हम इंक्लूड कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमोंग 4 फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स में से S N A एंड H, 4 फ्रेंड हैं, S N A एंड H, S N A एंड H। S is the shorter than N, S is the shorter than N but taller than H। ध्यान से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन वहीं पे सोल्व हो जाएगा। एक बार समझ में नहीं आता तो दूसरी बार पढ़ लीजिए। S is the shorter than N, S है वो N से तो छोटा है। S is the shorter than N but taller than H, और H से बड़ा है। एक ही लाइन में 3 अरेंज कर लिया हमने। S is the shorter than N, ऐसा वो N से तो छोटा है, but taller than H, H से बड़ा है। A is little shorter than N, A is little मतलब थोड़ा सा, A is little shorter than N but a little taller than S। A है वो N से तो थोड़ा सा छोटा है और S से थोड़ा सा लंबा है। तो A कहाँ पे होगा? A तो S और N के बीच में होगा। A is little shorter than N but little taller than S। ये अरेंज हो गया। अब हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर हमने इनको अच्छी तरह से अरेंज कर लिया है तो हमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, द शॉर्टेस्ट अमोंग देम, सबसे छोटा कौन है इसमें? अब मैंने बोला था जो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, जो बड़ा है, जो हैवी है, जो लंबा है, उसको ऊपर लिखिए आप। तो सबसे शॉर्टेस्ट कौन है? H, तो आपका आंसर H आ जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। S second more than R second ने स्कोर, मतलब S का स्कोर मोर देन R, S ने जो स्कोर किया है वो R से ज्यादा है, मतलब S के जो नंबर है वो R से ज्यादा है। तो S के जो नंबर है वो R से, आप इनको लिख भी सकते हो, S स्कोर मोर देन R, S स्कोर मोर देन R। इससे आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है। नेक्स्ट में R स्कोर मोर देन P, R स्कोर मोर देन P। नेक्स्ट है P स्कोर एज मच एज N, P स्कोर एज मच एज N, A score less than M, A score less than M,
हु स्कोर द लोएस्ट, लोएस्ट स्कोर किसने किया है? देखिए एस स्कोर मोर देन आर, जो एस का स्कोर है वो तो आर से ज्यादा है, तो एस हम यहाँ पे लिखेंगे और आर हम यहाँ पे लिखेंगे। बीच में गैप रखिए ताकि कोई और कुछ लिखना हो तो हम आसानी से लिख सकते हैं। एस स्कोर मोर देन आर, आर स्कोर मोर देन पी, आर का स्कोर है वो पी से ज्यादा है तो इट मीन्स पी तो इसके नीचे ही आएगा। आर स्कोर मोर देन पी, पी स्कोर्ड एज मच एज एन, पी स्कोर्ड एज मच एज एन, पी ने उतना स्कोर किया है जितना अन ने किया, यानी पी और अन का बराबर है। पी स्कोर एज मच एज एन, पी ने उतना ही स्कोर किया जितना कि अन ने किया, तो पी और अन का इक्वल हो गया। ए स्कोर लेस देन अन, ए ने यहां से ये अन नहीं आएगा, ओके, अम स्कोर लेस देन एन, हमारा का बीच में एक लाइन स्किप हो गई। अम स्कोर लेस देन एन, अम ने जो स्कोर किया वो अन से कम है, यानी पी और अन से कम है तो अम यहाँ पे आ जाएगा। और ए स्कोर लेस देन अम, ए का जो स्कोर है वो अम से भी कम है तो ए यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो आपका ये हो गया कि सबसे ज्यादा एस है, दूसरे नंबर पे आर है, तीसरे नंबर पे पी और अन दोनों हैं, चौथे नंबर पे एम है और पांचवें नंबर पे ए है। पूछा क्वेश्चन क्या गया है, हु स्कोर द लोवेस्ट, सबसे कम स्कोर किसका है? जो सबसे कम, जो सबसे नीचे है वो है, तो ए का सबसे कम है। ये पूछा जाए किसका स्कोर इक्वल है, पी और एन का स्कोर इक्वल है। ये पूछा जाए हाईएस्ट स्कोर किसका है, एस का हाईएस्ट स्कोर है। सेकंड नंबर पे कौन है, आर सेकंड नंबर। अगर आपने अरेंज कर लिए अच्छी तरह से तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से उनको सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। तो ये क्वेश्चन क्लियर बेटा आपको? ओके, यस और नो जरूर लिखिए आप, ताकि मुझे पता लगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम। इन ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, यातिन इज 70 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट और राइट का जिस प्रकार डायरेक्शन में हम डायरेक्शन लिखते थे वहां पे अगर ये लेफ्ट और राइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप जरूर उसको लिख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो राइट और लेफ्ट। इन ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यातिन इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 17 है। यातिन है वो लेफ्ट से 17 फ्रॉम लेफ्ट, यानी 17 है। अब इस बात का ध्यान रखना, अगर वो 17 पे है तो इस यातिन से इस साइड कितने बच्चे होंगे, यातिन से इस साइड कितने बच्चे होंगे, 16 होंगे, क्योंकि 17 पे तो वो खुद है। ठीक है, अगर आप थर्ड नंबर पे हो तो आपसे पूछा जाए कि आपसे पहले कितने हैं, आपसे पहले कितने, 2 ही बच्चे होंगे ना, थर्ड पे तो आप खुद हो। तो उसी प्रकार यातिन 7th नंबर पे है, सॉरी 17 नंबर पे है, तो उससे पहले कितने बच्चे हैं, 16 है। ठीक है, ओके, यातिन इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 59 फ्रॉम द राइट, और राइट से कौन सा है, राइट से 59, ये यातिन है। यहाँ पे लेफ्ट से तो 17 है और राइट से 59 है। अब ध्यान रखना यातिन तो एक है, पोजीशन उसकी 2 बार, नंबर उसका 2 बार शो कर रहा है, एक तो 17 है एक 59 है, बट यातिन एक्चुअल में तो एक ही है। हाउ मेनी फ्रेंड्स आर देयर इन द ग्रुप, टोटल फ्रेंड्स कितने हैं, तो दोनों को ऐड कर लेंगे हम, 17 प्लस में 59 ऐड करेंगे तो 9 और 7 16, 5 और 1 6 और 1 7, 76 आ गई। बट यहाँ पे जो यातिन है वो यहाँ से भी काउंट हो रहा है और यहाँ से भी काउंट हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है। तो यातिन तो एक ही है तो 2 बार काउंट हो रहा है, तो एक उसको माइनस कर देंगे। तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए यहाँ पे, टोटल 75 स्टूडेंट हैं। ओके, तो यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, टोटल यहाँ पे 75 स्टूडेंट है। ओके, तो इस प्रकार से ये कुछ बिल्कुल आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर के। यहाँ पे ट्राई कीजिए 10 क्वेश्चन तक,
ओके। और जो क्वेश्चन हम प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, लेकिन पहले आप जरूर ट्राई कीजिए 10 क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं, कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और बेटा एक जो इससे पहले जो चैप्टर हुआ आपका ब्लड रिलेशन का, तो उसको आप होमवर्क जरूर सेंड कीजिए, ताकि आपका पता लग जाए कि आप कितना होमवर्क कर रहे हो। ठीक है, होमवर्क जरूर सेंड कीजिए, क्योंकि आप हर रोज 4 से 5 या 10 क्वेश्चन होते हैं आपके। अगर 10 क्वेश्चन आप हर रोज कर लेते हो, अगर 10 क्वेश्चन हर रोज करके आप सेंड कर देते हो मेरे पास, तो वो आपके क्वेश्चन चेक भी हो जाए और आपका पता भी लग जाए कि आपको कितने क्वेश्चन कर रहे हो, कितने क्वेश्चन आपके गलत है, कितने ठीक है, आप क्वेश्चन कर भी रहे हो या नहीं। इसलिए अपना होमवर्क कंटिन्यू कीजिए। इनको पहले आप रफ में कीजिए, जो क्लास होती है उस टाइम आप सिर्फ समझने का काम कीजिए। उसके बाद जो टाइम है आपके पास, उसमें पहले इसको रफली कीजिए, उसके बाद उसको फिर नोटबुक में कीजिए और फिर अपना होमवर्क सेंड कीजिए। ओके, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।